प्रदेश में बढ़ते अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अब नई पॉलिसी तैयार की है, जिसमें पर्यावरण को बचाने के साथ ही अवैध बजरी खनन पर ब्रेक लगेगा। गहलोत सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में कौन सी नीति तैयार की है और इसमें कौन से प्रावधान तय किए गए हैं, अवैध खनन पर कैसे रोक लगेगी और एम सैंड कैसे बनेगी बजरी का नया विकल्प, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट आगे बढ़ता राजस्थान में। प्रदेश में अवैध बजरी खनन सरकार और पर्यावरण दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी राजस्थान में अवैध बजरी खनन रुक नहीं रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड नीति को मंजूरी दी है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जिसके माध्यम से एक बजरी का विकल्प तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने एम सैंड नीति को मंजूरी देने के पीछे मंशा यही है कि बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड तैयार किया जाए और उसको काम लिया जाए। जिस तरह से बजरी की किल्लत प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और महंगाई बजरी की लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार ने एम सैंड नीति के जरिए प्रदेश की जनता को एक विकल्प बजरी के रूप में दिया है। इस एम सैंड नीति के तहत किस तरह से एम सैंड उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, एम सैंड नीति के तहत जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इस नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनको किस तरह से प्रदेश में एम सैंड उद्योग को बढ़ाया जाएगा और सरकारी क्षेत्र में किस तरह से जो निर्माण कार्य हैं उनमें एम सैंड की 25% तक काम लिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम आपको दिखाते हैं एम सैंड नीति के तहत क्या प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं और किस तरह से पर्यावरण को एम सैंड नीति के जरिए बचाया जाएगा। अवैध खनन जो प्रदेश में मुसीबत बना हुआ है बजरी खनन, उसको किस तरह से एम सैंड नीति के तहत रोका जा सकेगा। सरकार के लिए मुसीबत बना अवैध बजरी खनन। सरकार ने तैयार किया है बजरी का विकल्प। सीएम गहलोत ने नई नीति को दी मंजूरी। विकल्प के रूप में एम सैंड नीति को दी मंजूरी। एम सैंड इकाइयों को मिलेगा इंडस्ट्री का दर्जा, इनको मिलेगा निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ। एम सैंड यूनिट्स को आवंटित होंगे खनन पट्टे। नीति को लेकर सीएम गहलोत ने किए कई प्रयास। प्रदेश में गेम चेंजर साबित होगी एम सैंड नीति। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी के अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन राज्य सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी प्रदेश में अवैध बजरी खनन थम नहीं रहा है। ऐसे में अब सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड नीति को मंजूरी दी है। गहलोत सरकार ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बजरी के विकल्प के तौर पर तैयार करने का फैसला लिया है। इसमें एम सैंड बनाने वाली इकाइयों को उद्योग का दर्जा देना तय किया गया है। साथ ही एम सैंड यूनिट्स को निवेश प्रोत्साहन योजना में कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ मिलेगा। खनन पट्टे आवंटित करने में भी एम सैंड यूनिट्स को प्राथमिकता दी जाएगी और इनके लिए कुछ प्लॉट्स रिजर्व रखे जाएंगे। इस नीति को लेकर सीएम गहलोत ने भी कई प्रयास किए हैं। गहलोत का मानना है कि राजस्थान में एम सैंड नीति गेम चेंजर के रूप में साबित होगी। के बारे में विचार विमर्श चल रहा था। आखिर में जो शुभ दिन आया कि आज हम लोग इसका लोकार्पण कर पा रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन बताया गया, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप में किस रूप में उसको लागू कर सके हैं, अब सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। और मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से गेम चेंजर साबित हो सकती नीति भी और ये पूरी प्रक्रिया भी। सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड नीति को मंजूरी दी है, लेकिन क्या एम सैंड नीति प्रदेश में बजरी का विकल्प दे पाएगी? कितना बेहतर विकल्प बजरी का एम सैंड नीति होगी और इस एम सैंड नीति के तहत क्या प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से राज्य सरकार ने एम सैंड नीति को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए हैं, उसके साथ ही किस तरह से जो लगातार पर्यावरण का दोहन हो रहा है, अवैध बजरी खनन हो रहा है, उसको किस तरह से रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं और इस एम सैंड नीति के जरिए किस तरह से सरकारी निर्माण कार्यों में प्राथमिकता एम सैंड को दी जाएगी और राजस्थान सरकार जिस तरह के प्रयास अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए कर रही है, क्या एम सैंड नीति के तहत
जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों के जरिए अवैध बजरी खनन रुक सकेगा। अभी हर रोज बन रही है 20,000 टन एमसैंड। जयपुर, जोधपुर सहित कई जिलों में 20 बड़ी यूनिट्स। इनका विस्तार होने पर मिलेगा कस्टमाइज पैकेज का लाभ। 5% निवेश सब्सिडी और रोजगार सब्सिडी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 साल तक छूट और स्टांप ड्यूटी पर भी मिलेगी पूरी छूट। जीएसटी का पैसा 7 साल तक होगा रिटर्न। प्रदेश में वर्तमान में एमसैंड के क्रशर डस्ट निर्माण के प्लांट्स हैं। जयपुर, जोधपुर और भरतपुर सहित कई जिलों में इनकी 20 बड़ी यूनिट्स हैं, जो हर रोज 20,000 टन एमसैंड बना रही हैं। इस नीति में एमसैंड बनाने वाली यूनिट्स लगाने पर निवेश प्रोत्साहन योजना में कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पहले से चल रही एमसैंड की यूनिट्स का विस्तार करने पर भी कस्टमाइज पैकेज का लाभ मिलेगा। कस्टमाइज पैकेज में प्रतिदिन 75% निवेश सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 साल तक छूट और स्टांप ड्यूटी पर पूरी छूट मिलेगी। यही नहीं, यदि निवेश 2 करोड़ या इससे अधिक है तो अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। इसमें 100% निवेश सब्सिडी और जीएसटी का पैसा 7 साल तक रिटर्न मिलेगा। सरकार का मानना है कि एमसैंड निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका उपयोग दिल्ली मेट्रो में भी काफी हुआ है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया कहते हैं कि बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से अवैध कारोबार बढ़ा है। इस कारण सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सैंड को मंजूरी दी है। सैंड को बढ़ावा देने के लिए तय किए गए कई प्रावधान। निर्माण कार्यों में 25% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य। सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यों के साथ शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को जरूरी है उपयोग करना। रोजगार की दृष्टि से यह ऐतिहासिक कदम होगा। बजरी की तुलना में एमसैंड में है ज्यादा स्ट्रेंथ। इस नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं और राज्य सरकार से वित्त पोषित अन्य संगठनों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में 25% एमसैंड का प्रयोग करना जरूरी किया है। इसके बाद इस उपलब्धता के आधार पर 50% बढ़ाया जा सकेगा। एमसैंड नीति में प्रदेश के खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन डंप्स की प्रचुर मात्रा का दक्षता पूर्वक उपयोग करने के लिए खनन क्षेत्रों में पर्यावरण को संरक्षित करना, नदियों से बजरी की आपूर्ति में कमी और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के साथ ही स्थानीय स्तर पर खनिज आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। इसको लेकर सीएम गहलोत कहते हैं, रोजगार की दृष्टि से यह ऐतिहासिक कदम होगा। नए लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार के निर्माण कार्यों में जब इसका उपयोग शुरू होगा तो आम जन का भी हौसला बढ़ेगा। यह बजरी की तुलना में और ज्यादा ताकत रखने वाली एमसैंड के रूप में सामने आएगी। और इसका अनुभव राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं समझता देश के अंदर। जिस रूप में बजरी को लेके जो विवाद पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में लंबा समय बीता, उसके कारण से मैं समझता हूं कि इलीगल माइनिंग जिस प्रकार बजरी की हुई है वो एक अपना बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। और मैंने भी कहा जब 2 वर्ष पूरे हुए थे सरकार के, तब भी, क्योंकि 2 साल में हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो ये हुई है कि अवैध रूप से बजरी बड़े रूप में निकल जाती रही और सब तरह के प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि जब जनता को जरूरत जिस चीज की है और उसका विकल्प कोई दूसरा नहीं है तो नेचुरल है कि फिर उसका अवैध खनन होगा और उसकी भरपाई सरकार को तकलीफ के साथ में करनी पड़ी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके माध्यम से जल्दी फैसले होंगे। दरअसल प्रदेश में बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद काफी परेशानी हो रही है। नदियों से बजरी निकालने से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है।
अवैध बजरी के कारोबार के कारण माफिया भी पनप गए हैं। इस कारण एमसैंड को बजरी का विकल्प बनाया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की यह नीति कितनी सफल हो पाती है। एमसैंड नीति को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से संवाददाता दिनेश कसाना ने की खास बातचीत। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल है। राजस्थान सरकार का प्रयास है कि जल्द ही खनिज नीति लाई जाए ताकि खनिज खनन को और बढ़ावा दिया जा सके। हमारे साथ है खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया। सर, किस तरह से जो नई खनिज नीति होगी, क्या नए प्रावधान होंगे और किस तरह से राजस्थान को इसमें फायदा होगा? गत जो शासन था उसमें जो नई खनिज नीति लाई गई उसमें जो 2017 में जो MMCR बने, रूल्स बने, उसमें ऐसे कई प्रोविजन रखे गए, उससे खनिज विभाग में एक ठहराव सा आ गया है। और राजस्थान में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, उसका हम भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे। इसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने खनिज खोज ट्रस्ट का गठन किया माइनिंग विभाग में, और उसके माध्यम से हम नए क्षेत्रों में खोज के काम को बढ़ावा मिलेगा। और निश्चित जिस हिसाब से रिपोर्ट आती हैं कि कई तरह की ऐसी संपदाएं हैं, हर मिनरल्स यहाँ प्रचुर मात्रा में है, तो जैसे जैसे खोज होगा, नए नए जो हमको जानकारी मिलेगी उसके अनुरूप खनिज नीति में भी हम प्रयास यही कर रहे हैं कि इसको सरल बनाया जाए। जो इसमें पिछली नीति में और पिछले MMCR में जो कई ऐसे अव्यवहारिक बिंदु हैं उनको हटाकर उनको व्यवहारिक किया जाए ताकि अधिक से अधिक माइनिंग सेक्टर बढ़े। क्योंकि माइनिंग सेक्टर बढ़ता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई लोगों को रोजगार मिलता है। जो माइनिंग मालिक है उसको भी रोजगार मिलता है, वहाँ कई मजदूरों को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन वालों को रोजगार मिलता है। फिर जो वो मटेरियल जहाँ जाता है तो वहाँ दूसरी जगह जाके अन्य लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एक बहुत लंबी कड़ी है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारा सोच है कि अधिक से अधिक मिनरल्स जो दबा हुआ है उसकी जानकारी मिल सके, अधिक से अधिक माइनिंग, नई माइनिंग नियम अनुसार आवंटन हो सके, अधिक से अधिक उनका खनिज का वहाँ से निकलना शुरू हो ताकि स्टेट को रेवेन्यू भी मिले, युवाओं को रोजगार भी मिले और अन्य तबकों को भी रोजगार मिले। आपके नेतृत्व में ट्रस्ट लगातार कार्य कर रहा है, किस तरह से, कितनी संभावनाएं राजस्थान में आप मानते हैं खनिजों के लिए? राजस्थान में बहुत ही अथाह खनिज संपदा दबी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि हर तरह का मिनरल्स है। आपने भी, हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल हमारे यहाँ निकल रहा है, गैस हमारे यहाँ निकल रही है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, अभी पोटास के भी हमारे यहाँ वो मिले हैं, उसके लिए भी अभी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और जो केंद्रीय मंत्री जी जोशी जी ने भी पूरा भरोसा दिलाया है कि इसके लिए वो बहुत ही उससे उनकी टीम जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो अच्छे उससे काम करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका होगा। पोटास की स्थिति ये है कि आज पूरा बाहर से आता है। आज अगर पोटास हमारे राजस्थान में निकलता है तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे स्टेट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, उससे जो रिलेटेड है वो कारखाने लगेंगे, नया इन्वेस्टमेंट होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो राजस्थान में इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छी संभावना है और उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी इस पूरे उसमें बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। बजरी की बड़ी किल्लत थी, लोगों को महंगे दामों में बजरी खरीदनी पड़ रही है। आपने अभी बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड नीति को मंजूरी दी है। किस तरह से, कहां से ये पत्थर लाया जाएगा? क्योंकि अरावली में तो पूरी तरह से बैन है खनन पर, तो किस तरह से, कहां से ये पत्थर आएगा और एमसैंड नीति के तहत किस तरह के प्रावधान? बजरी जो समस्या है वो गत शासन में भारतीय जनता पार्टी के राज में वो एक फोड़े के रूप में पैदा हुई और उन्हीं के राज में उसने एक कैंसर का रूप धारण किया। हमारी सरकार आई और हमने जो जनता से वादा किया था
मैनिफेस्टो में कि हम बजरी को सुगमता से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको एक सरकारी दस्तावेज का स्वरूप दिया और हमने निजी खातेदारी में सबसे पहले पट्टे जारी किए और उसमें आज निजी खातेदारी के जो पट्टे इस कांग्रेस सरकार ने शुरू किए उसमें खनन भी हो रहा है और लोगों को उससे कुछ राहत भी मिली। लेकिन हमारे यहाँ जो बजरी का जो कंजप्शन है और जो उसमें काफ़ी गैप है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने एमसेंड नीति के ऊपर जोर दिया। इसके लिए विभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित की। उन्होंने जहाँ जहाँ एमसेंड काम में ली जा रही है उन स्टेटों की पॉलिसी मंगाई, उनका परीक्षण किया और उससे अच्छी पॉलिसी बनाने का यहाँ हमारे अधिकारियों ने मेहनत की और उसको अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया एमसेंड नीति का। उसमें प्रोविज़न किया है कि जो निर्माण से जुड़े हुए जो विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, नगर पालिका हो, जितने भी मंडी कमेटी हो, जिन विभाग सरकारी विभागों के में जो निर्माण से संबंधित काम होते हैं उसमें 25% का उसमें प्रोविज़न किया गया है कि उनको 25% एमसेंड काम में लेनी होगी। तो उससे निश्चित रूप से नए एमसेंड के प्लांट लगेंगे और एक बजरी का विकल्प तैयार होगा। आज कई स्टेटों में बजरी बिल्कुल नाम मात्र नहीं है, वहाँ पूरा काम एमसेंड से होता है और तकनीकी विशेषज्ञों की ये राय है कि एमसेंड से जो निर्माण होता है वो बजरी से ज़्यादा मजबूत होता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन लाने में समय लगेगा क्योंकि कोई जो परिवर्तन होता है, नई चीज़ आती है तो उसको लोगों को समझाने में, उसका पूरा करने में समय ज़रूर लगता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि एमसेंड नीति एक प्रभावी नीति है। और आपने कहा कि पत्थर इसके लिए कहाँ आएगा, तो पत्थर जो जहाँ पत्थर है उपलब्ध है जो उसकी लीजें बनाएंगे, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एमसेंड वालों को उसमें कुछ प्रायोरिटी दी जाए। और साथ ही जो कई जगह ओवरबर्डन है, आज जैसे ये बिजोलिया, ये डाबी वाला क्षेत्र है, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर पत्थर के जो टुकड़े हैं उनका ओवरबर्डन काफ़ी बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, तो वो भी उसमें प्रोविज़न किया गया है। तो वो जब हटेंगे तो पर्यावरण को भी में भी सुधार होगा। तो ये नीति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को इसका लाभ होगा और एक बजरी का एक विकल्प के रूप में ये साबित होगी। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद जैन भाया जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके नेतृत्व में ट्रस्ट गठित किया गया है, वो खनिजों की खोज के लिए लगातार कार्य कर रहा है और राजस्थान में खनिजों की प्रचुर संभावनाएं हैं। राजस्थान में नई खनिज नीति लाई जाएगी और साथ ही पोटाश के खनन के लिए भी जो एमओयू हुआ है उस पर भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की सुखद और शानदार तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ विकास की खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।